हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज की वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टेड होने लगी है। इसमें आज हम जानने लगे हैं भाई, इंडियन कंपनी दैट मेक्स यूरोप ट्रेंड्स, यानी कि इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हैं जिस तरह की यूरोप में ट्रेंड्स होती हैं उसी तरह की ट्रेनें भाई बिल्कुल यार, ये ट्रेंड देखते हैं कि यूरोप को भी है। हाँ, अभी देखते हैं यूरोप को क्रॉस मारेगी या यूरोप की जैसी बनाएगी, ये तो हम देख कर ही बिल्कुल यार, जैसे इंडिया तरक्की करता जा रहा है, मैं कहता हूँ छोड़ दिएगा। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये ट्रेन कोचेस देख रहे हो, ये पुणे मेट्रो के कोचेस है। देखने में काफी मॉडर्न स्लीक है। एल्यूमिनियम से बने हैं ये कोचेस, जबकि बाकी कई सारे कोचेस हमारे देश के अंदर अभी भी स्टील या दूसरे मटेरियल से बनते हैं। इनके अंदर जो मॉडर्न एमिनिटीज आप सोच सकते हो वो भी इंस्टॉल की गई है। और ये कोचेस के अंदर की खास बात पता है क्या है? जनरली जो मेट्रो कोचेस आज भारत में है वो या तो बाहर से आए हैं या इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी ने बनाया है, जैसे एल्स्टॉम या सीमेंस। लेकिन ये कोचेस हमारे देश के ही कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है टीटागढ़। और ये कंपनी सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन यूरोप के लिए भी ट्रेन्स बनाती है। लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता। और इस टीटागढ़ कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट के कुछ कामों को सर्व करने वाली छोटी सी कंपनी कुछ दशकों के बीच में ही दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वैगन्स कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जब गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती थी इकोनॉमी के ऊपर। देश में छोटी से बड़ी सभी इंडस्ट्रीज को मान्यता प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। पर 1950 से 80s के दशक में किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये जरूरी लाइसेंस पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जहां इनोवेशन की खास जरूरत थी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और इन सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज का ही राज था। पर 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद कई प्राइवेट प्लेयर्स ने इन सेक्टर्स में एंट्री की, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और इनोवेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन के साथ में चेंजेस लाए। और कोलकाता बेस्ड टीटागढ़ वैगन्स उन्हीं कंपनीज में से एक है और आज हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड वैसे साल 1997 में फाउंड की गई थी, पर टीटागढ़ को एक ब्रांड बनाने की शुरुआत लाइसेंस राज में ही शुरू हो गई थी। जगदीश प्रसाद चौधरी ये टीटागढ़ वैगन्स के फाउंडर है, जिनकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी दार्जिलिंग के एक टी एस्टेट में एज एन अकाउंट असिस्टेंट के रूप में हुई थी, जिसके बाद वो कोलकाता शिफ्ट हुए और इन्होंने BESCO या बेस्को के एक स्टील कास्टिंग कंपनी के लिए काम किया। और ये स्टील कंपनी उस वक्त इंडियन रेलवेज को सप्लाई देती थी। कुछ सालों बाद वो अपने परफॉर्मेंस के दम पर बेस्को के CEO भी बन गए। पर इस वक्त उन्होंने अपनी खुद की स्टील कास्टिंग कंपनी खोलने का निश्चय कर दिया और साल 1982 में उन्होंने गवर्नमेंट की बंद पड़ी हुई ब्रिटानिया इंजीनियरिंग फाउंड्री डिवीजन को खरीद कर ये सपना पूरा किया। ये फाउंड्री टीटागढ़ में लोकेटेड थी, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस का नाम दिया टीटागढ़ स्टील। और रेलवे के बोगीज एंड कपलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पर शुरू किया। कुछ सक्सेस के बाद टीटागढ़ स्टील रेलवे कंपोनेंट्स भी बनाने लगी। इस बीच साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, जहाँ पे टीटागढ़ स्टील्स के जगदीश चौधरी की नजर देश के वैगन्स और कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पड़ी, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल थी। सिर्फ कुछ चंद PSU कंपनीज ही पूरे देश के लिए रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी और यहाँ कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था, जिसके कारण काफी साल रुकने के बाद साल 1997 में जगदीश चौधरी के द्वारा टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड को फाउंड किया गया। और इसी के साथ टीटागढ़ वैगन्स देश की पहली प्राइवेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, जहां पर उन्होंने 180 वैगन्स के एनुअल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन शुरू किया। अपने इनकॉर्पोरेशन के एक साल बाद 1998 में ही टीटागढ़ वैगन्स को इंडियन रेलवेज ने अपना पहला ऑर्डर भी दिया, जहां पर BOXN और BCNA टाइप के जो फ्रेट वैगन्स होते हैं उनको सप्लाई करने का ये ऑर्डर था। टीटागढ़ वैगन्स की सफलता की शुरुआत यहाँ से हुई। साल 2000 में उन्होंने ISO 9002 का क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला। साल 2001 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बेली ब्रिजेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस मिला। और साल 2002 में मिनिस्ट्री डिफेंस से ही वैगन्स ब्रिजेस के लिए उन्हें इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। साल 2003 में उन्होंने इंडियन रेलवे से कंटेनर फ्लैट वैगन्स के सप्लाई का ऑर्डर भी लिया। और 2004 में उन्होंने अफ्रीका से अपना पहला इंटरनेशनल ऑर्डर लिया और अपनी सक्सेस वो धीरे धीरे इसी के जरिए बढ़ा रहे थे। अब आते हैं दौर पर जब टीटागढ़ वैगन्स एक फुल्ली फ्लेज ब्रांड बन चुकी थी, जिसके कारण वो साल 2008 में
BSE और NSE में NSE लिस्ट हुई। ये इस सारी वक्त कंपनियां टीटागढ़ इंडिया वैगन्स की अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती थी और वो दूसरे मार्केट्स में भी एंटर करने लगी। साल 2012 में उन्होंने कोलकाता के एक शिपयार्ड को एक्वायर किया जहां पे इंडियन नेवी के लिए वो शिप्स मैन्युफैक्चर करने लगी। इसी तरह टीटागढ़ मरीन लिमिटेड के नाम से कंपनी स्थापित हुई और ये टीटागढ़ वैगन्स की एक सब्सिडरी कंपनी बन गई। अब टीटागढ़ वैगन्स इंटरनेशनल मार्केट में उतरना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने साल 2015 में 2 बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशंस किए, जहां का सबसे बड़ा एक्विजिशन था फ्रेंच कास्ट स्टील बोगी मैन्युफैक्चरर सैम्ब्रे इतनेओस। और इस ब्रांड को एक्वायर करने के साथ उन्होंने इटालियन रेल इक्विपमेंट फर्म फिएरमा ट्रांसपोर्टी को भी एक्वायर किया, जिसके बाद टीटागढ़ फिएरमा स्थापित हुई और ये इसी कंपनी की एक सब्सिडरी बनी। साल 2016 में इसी सब्सिडरी कंपनी को डबल डेकर ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला, जिसकी वैल्यू 65 मिलियन यूरोस की थी और इन्होंने ये वैगन्स बनाए। और इसके बाद टीटागढ़ वैगन्स की सब्सिडरी कंपनी टीटागढ़ मरीन लिमिटेड को इंडियन नेवी के लिए फ्यूल बार्जेस के कंस्ट्रक्शन का भी ऑर्डर मिल गया। साल 2019 में टीटागढ़ फिएरमा स्पा को पुणे मेट्रो के लिए 102 एल्यूमिनियम बॉडीड मेट्रो कोचेस बनाने का ऑर्डर मिला, जिसमें से सिर्फ 3 मेट्रो रेक्स इटली में मैन्युफैक्चर की गई, जबकि बाकी सारे जो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के रेक्स थे वो उत्तर पारा प्लांट में मैन्युफैक्चर किए गए भारत में ही। साल 2020 में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने CIMMCO लिमिटेड नाम के गवर्नमेंट कंपनी को अपनी फाइनेंशियल आर्म टीटागढ़ कैपिटल प्राइवेट के द्वारा अक्वायर कर देती है और BIFR कंपनी को फाइनेंशियली सिक घोषित करते हुए इसे टीटागढ़ वैगन्स के अंदर मर्ज कर देती है और बेसिकली इस एक्विजिशन को इसकी वजह से रिवाइव किया जाता है। फिलहाल टीटागढ़ वैगन्स को कई सारे ऑर्डर मिले हैं, जहां पर रिसेंटली इंडियन रेलवेज की 24,177 वैगन्स है जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं वो बनाने का ऑर्डर इनके पास में है, जिसकी वैल्यू 7,800 करोड़ से भी ज्यादा है। ये ऑर्डर उन्होंने 29 महीनों में डिलीवर करने का वादा किया है और इसके साथ साथ इंडियन नेवी के भी कई बड़े ऑर्डर्स इनके पास में है। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड भारत की अकेली वैगन्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है और रिसेंटली उन्होंने हैदराबाद में एक नया ऑफिस डिजाइन भी खोला है, जहां पर वो अपने इटली बेस्ड टीटागढ़ फिएरमा स्पा के डिजाइन और नॉलेज की एक्सपर्टीज को इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं और अपने मेट्रो कोचेस और EMUs का डिजाइन भी यही करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ उनका ABB नाम की एक स्वीडिश कंपनी के साथ भी जॉइंट वेंचर चल रहा है, जिसके साथ में मिलकर वो EMUs और MEMU ट्रेन के लिए प्रोपल्शन यूनिट्स भी बनाएंगे। वे कोलकाता के फाल्टा में भी एक शिपयार्ड बना रहे हैं, जिससे इंडियन नेवी और दूसरे गवर्नमेंटल बॉडीज के लिए वो स्पेशलाइज्ड शिप्स भी बनाएंगे। टीटागढ़ वैगन्स ये दिखा पाई है कि इंडियन कंपनीज जो कहीं ना कहीं पर PSUs को सर्व करने के लिए भी बनी थी, वो कंपनीज आज इंटरनेशनल लेवल पर यार हम अभी क्या डिसाइड करें। मैंने बोला था यार यूरोप की अच्छी है या इंडिया की अच्छी होंगी ना, तो यूरोप की भाई बना रही है इंडिया, तो हम क्या डिसाइड करें भाई। टीटागढ़ कितना कमाल की भाई कंपनी है। अभी देखो छोटे से देखो उसने एक छोटी सी उसमें शुरू किया था, अभी देखो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। ये सिर्फ मेहनत है और इंडिया वाले मेहनत बहुत है इसमें। और ये बात है, अगर ये कंपनी पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान वाले ये निखारते भाई निखारते यार। ये बात है, लेवल होता है। कितने हजार प्रोजेक्ट्स मिले इसे यूरोप से, सिर्फ यूरोप से। हाँ, तो कितने करोड़ रुपए सिर्फ ये कमा रहे हैं इंडिया में 7,800 करोड़। 7,800। हाँ, तो फिर हिसाब लगा लो ना, बोला जाता है। और सिर्फ ये कमा रहे हैं, इसके अलावा भी कितने लोग जो है ना अपनी मेहनत कर रहे हैं। इंडिया में भाई बहुत लेवल क्लास के जो है ना इंजीनियर रहते हैं, कंपनीज हैं, हर चीज की यानी कि फैसिलिटीज इंडिया में ही मौजूद है। यही बात है। अभी पाकिस्तान में आ जाओ तो हमारा एक जो है ना ट्रेन की टायर जो होता है छोटा वो भी नहीं बना पा रहे, वो भी बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो इससे क्या फायदा यार। ये बहुत अच्छा आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार भाई।